फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। वैसे तो प्रीपोजिशन का बहुत ही लंबा टॉपिक है, हम डिटेल में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हमारे 12th जो स्टैंडर्ड है उसके लिए हम मोस्ट प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाई की। सबसे पहले हम करेंगे बात बाई की। देखिए, बाई जो प्रीपोजिशन होती है, बाई प्रीपोजिशन होती है, वो उसका यूज बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रेवल, बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रेवल। जो मीन्स ऑफ ट्रेवल होते हैं उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं भाई? बाई का यूज करेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि आई केम हेयर, आई केम हेयर बाई बस, ही वेंट देयर बाई ट्रेन। ठीक है भाई, यानी कि जो फर्स्ट जो हमारी जो है वो है बाई, और बाई जो है उसका यूज करेंगे मीन्स ऑफ ट्रेवल, बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल्स के जितने भी मीन्स हैं उनके लिए हम बाई का यूज करेंगे। बाई बस आ गया, बाई ट्रेन आ गया, उसके बाद में बाई कार आ गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात इसमें एक ये है कि अगर मीन्स ऑफ ट्रेवल होते हैं उनसे पहले कुछ भी लग जाए, उनसे पहले कुछ भी लग जाए तो ध्यान रखना, उनके लिए फिर हम किसका यूज करेंगे भाई? इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन का यूज करेंगे। जैसे कि राहुल गोस टू स्कूल, राहुल गोस टू स्कूल बाई इन स्कूल बस, इन स्कूल बस। तो यहां मीन्स ऑफ ट्रेवल जितने भी हैं उनसे पहले अगर कुछ भी लगता है, जैसे कि आर्टिकल भी लग सकता है, पजेसिव भी लग सकता है, और भी कुछ एडजेक्टिव आ सकता है। जैसे मैं कहूं कि आई केम हेयर, आई केम हेयर इन द ट्रेन, इन द ट्रेन। समझ आ गया भाई? बाय का ये है। उसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट है वो देखेंगे। उसके बाद में देखिए, हमारा जो आता है बाय का, वो आता है किसी भी चीज का सब्जेक्ट बताने के लिए। क्या बताने के लिए भाई? सब्जेक्ट बताने के लिए। जैसे कि मैं ये कहूं कि दिस बुक वॉज रिटन बाई डॉक्टर कलाम, डॉक्टर कलाम। तो यहां इसका सब्जेक्ट बताया है कि किसने इसको रिटन किया है। उसके बाद में जो हमारा बाई आता है बिफोर द वर्ड वॉच, यानी कि जो हमारी घड़ी है उसमें टाइम देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। बिफोर द वर्ड वॉच, वॉच यानी जो हमारी घड़ी है उससे पहले, उस शब्द से पहले समय बताने के लिए। जैसे मैं ये कहूं इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock बाई माई वॉच, बाई माई वॉच। ठीक है भाई, ध्यान रखना आपको कि वॉच जो है, घड़ी में जो टाइम है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इसको बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बाई का यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए, हमारी जो आगे बात आती है वो ये आती है कि जो बाई का यूज होता है ना, वो हम माध्यम बताने के लिए, किसी भी चीज का मीडियम बताने के लिए। जैसे कि हम लोग करते हैं, कई बार बोलते हैं कि भाई मैंने उसको पैसे दिए हैं वो बाई कैश, मैंने उसको दिए हैं बाई चेक, मैंने उसको पैसे पे किए हैं बाई गूगल पे, बाई गूगल पे, बाई फोन पे। तो ये इसमें क्या बताया है? मीडियम बताया है किसका? ट्रांजैक्शन करने का। उसके बाद में देखिए, हमारी जो बात आती है बाई के अंदर, वो ये आती है कि कोई भी चीज का माध्यम, कोई भी चीज का, जैसे कि मान लीजिए आपने एक रिसीव्ड किया, लेटर रिसीव्ड किया, किससे किया? बाई पोस्ट। आपने क्या रिसीव्ड किया? लेटर किया बाई पोस्ट। ओके, आपने जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज को वो किया है, उसके बाद में उसके ओवर का होता है। ओवर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ओवर में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ओवर होता है, मान लीजिए ये चीज है आपके पास में, ठीक है, इधर ये क्या उड़ रहे हैं भाई? पक्षी उड़ रहे हैं,
इधर ये क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो यानी कि सीधा लंबवत दिशा में ऊपर के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, ओवर का यूज करेंगे, ध्यान रखना। जैसे कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, ओवर द माउंटेन, ओवर माउंटेन, माउंटेन के ऊपर से, और ये क्या उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। यानी कि सीधे लंबवत दिशा में ऊपर के अर्थ के लिए हम किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। उसके बाद में हमारा जो आता है वो ओवर में सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा, वो कौन सा है भाई, ओवर होता है वो दो नाउन में झगड़ा करने के लिए। दो नाउन होती हैं, उनमें जब झगड़ा होता है तब किसका यूज करेंगे, झगड़ा होने पर। दो चीजें हैं और दो चीजें क्या कर रही हैं, आपस में झगड़ा कर रही है, क्वारल कर रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूं कि इंडिया एंड पाक, इंडिया एंड पाक क्वारल, इंडिया एंड पाक क्वारल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर, द मैटर ऑफ कश्मीर। यानी कि कश्मीर का जो मैटर है, किसी भी इश्यू के ऊपर किसी भी मैटर के ऊपर झगड़ने के लिए, जैसे कि दो बच्चे हैं, मोनू एंड सोनू, मोनू एंड सोनू क्वारल ओवर ए टॉय, यानी कि खिलौने के लिए, या फिर खिलौने पर वो क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ध्यान रखना, ओवर वाला जो है वो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया है एग्जाम में। हम बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे ज्यादा डिस्कस करने की बात करेंगे। उसके बाद में देखिए ओवर का आता है कोई भी चीज में अधिकता बताने के लिए। ये मोस्टली पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम एक थोड़ी सी जान पहचान के लिए कर लेते हैं कि ओवर का होता है वो किसी भी चीज में अधिकता बताने के लिए। जैसे कि मैं कई बार आप लोग करते हो ना भाई, ओवर एक्टिंग मत कर, क्या हो गया, ओवर एक्टिंग मत कर, क्या हो गया, ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से हम बोलेंगे ना ओवर ईटिंग से प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा कि ओवर हैंड राइटिंग, ओवर हैंड राइटिंग, ये भी बोल सकते हो आप लोग। कोई भी चीज में अधिकता बताने के लिए कहते हैं भाई ओवर 50, यानी कि 50 से अबोव हो गया वह, इस चक्कर में ओवर का यूज करेंगे। उसके बाद में हमारी जो बात आती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है कि रन ओवर एक बार पूछा हुआ है। रन ओवर, रन ओवर का मतलब क्या हो गया, कुचलना। क्या हो गया भाई, कुचलना। इसी को एग्जाम में कैसे पूछा गया है कि ए बॉय वॉज रन ए कार, मान लीजिए ये आ गया, ए बॉय वॉज रन बाय ए कार। तो यहां पर जो है किसका यूज हुआ भाई, ओवर का यूज हुआ। किसका यूज हुआ भाई, ओवर का। क्या हो गया, रन ओवर का मतलब वह एक कार के द्वारा, वह एक कार के द्वारा क्या किया गया, वह कुचला गया है। तो ओवर के अंदर ये हमारी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में हमारी आती है इन का यूज करते हैं अपन। देखो इन जो होता है और एट जो होता है, इन दोनों में मैं थोड़ा सा आपको वैसे डिफरेंस बता देता हूं मैं। इन होता है वो क्या बताएगा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम बताएगा, समय की अवधि बताएगा। ये क्या बताएगा भाई, निश्चित समय। ये क्या बताएगा, निश्चित समय बताएगा, यानी कि फिक्स्ड टाइम। क्या बताएगा, फिक्स टाइम। जैसे मैं लिखूं कि ही गेट अप, ही गोट अप एट 5 AM, वह 5 बजे उठा। तो यहां पर निश्चित समय को बताने के लिए एट का यूज करते हैं। और वह ही कंप्लीटेड दिस वर्क, he completed this work in 5 hours, 5 hours, 5 घंटे में। यानी कि
टाइम का जो ड्यूरेशन बताया है, टाइम का पीरियड बताया है कि इस समय के अंदर अंदर इसको काम को कंप्लीट किया है। ही अराइव्ड देयर, ही अराइव्ड देयर इन 3 days, इन 3 days। तो यहां क्या बताया भाई, डेज का ड्यूरेशन बताया कि 3 दिन के अंदर अंदर वह वहां पर पहुंचा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर जो निश्चित समय होता है, फिक्स जो टाइम होता है, जैसे मैं ये कहूं कि ही केम हेयर एट 2 o'clock, एट 2 o'clock। तो देखिए यहां पे 2 o'clock जो है वो एक फिक्स टाइम है, उस वजह से हमने किसका यूज किया है, एट का यूज किया है। और इन का यूज हम किसके लिए करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे। उसके बाद में देखिए हमारा जो आगे बाद में दोस्तों, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। इन और हमारा आता है एट, फिर हमारा आता है फॉर, फिर हमारा आता है सिंस। आपको थोड़ा सा इनमें डिफरेंस समझना है। सिंस का प्रयोग भी हम निश्चित समय के लिए करेंगे भाई, किसके लिए करेंगे, निश्चित समय के लिए, यानी कि फिक्स जो टाइम होता है, फिक्स जो टाइम होता है उसके लिए भी हम सिंस का यूज करेंगे। और इधर हमारा क्या गया, एट जो है उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, निश्चित समय के लिए यूज करेंगे। इधर हमारा क्या आ गया, समय की अवधि, समय की अवधि यानी कि ड्यूरेशन बता दिया, पीरियड ऑफ टाइम बता दिया। इसका मतलब भी क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ध्यान रखना, इन सभी में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, ये कैसे इसमें समझ पाओगे, कैसे डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे, उसमें सीधी सीधी सी बात यही है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आए, जैसे मैं ये कहूं कि ही हैज बीन वर्किंग हेयर और 2 o'clock, 2 o'clock, मैंने ये सेंटेंस लिखा दोस्तों, देखो ही हैज बीन वर्किंग हेयर, तो यहां पर हैज बीन आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। तो हमने निश्चित समय के लिए किसका यूज किया भाई, सिंस का यूज किया। किसका यूज किया भाई, सिंस का यूज किया। और मैं इसी को ऐसे लिखता हूं कि ही वर्कड हेयर, ही वर्कड हेयर, और मैं यहां लिखूं, ऐसे लिखा मैंने, तो हमने किसका यूज किया, एट का यूज किया। क्लियर है भाई। उसके बाद में हमारी बात क्या आती है, एट वाले, इसमें एट और सिंस में डिफरेंस हो गया। उसके बाद में आती है फोर और इन की। मैंने कहा कि वह 3 दिन में, और क्या हुआ, उसने उस काम को कंप्लीट किया। रवि कंप्लीटेड दिस टास्क, दिस टास्क, रवि कंप्लीटेड दिस टास्क 3 days, 3 days, मैंने ये लिखा। तो यहां पर यही सेंटेंस में ऐसे लिखता हूं कि रवि हैड बीन डूइंग दिस टास्क 3 days, 3 days, मैंने ऐसे लिखा। तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या होगा भाई, इसमें हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। इसमें हम किसका यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे, बिकॉज फोर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन, फोर इज यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड ऑल्सो इन ऑल्सो यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। बट व्हाट इज द डिफरेंस, आपको क्या ध्यान में रखना है, यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आए और वहां पर इनके अलावा अगर ड्यूरेशन बताया जाए तो हम किसका यूज करेंगे, इनका। और परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो हम किसका यूज करेंगे, फोर का करेंगे। इनमें ये ध्यान में रखना है। अब देखना हमारा क्या आता है, इन आ गया, ऑन आ गया, इन आ गया, ऑन आ गया, वापस फोर आ गया और सिंस आ गया। हमारा आपको इसमें ये ध्यान में रखना कि इन जो होता है वो सन और महीनों के लिए, सन और महीनों के लिए, सन और महीनों के लिए, यानी कि आपका क्या आ गया, सन को क्या बोलेंगे भाई, मान लीजिए यहां पर हो गया मंथ हो गया, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। ऑन का मतलब डे एंड डेट,
डे एंड डेट। फिर अगर वही टेंस, वही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर आता है तो मंथ है, ईयर है, अगर वो फिक्स हैं तो सिंस का यूज करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि मोहन हैज बीन राइटिंग दिस बुक और मैंने लिखा 2006। ओके, मोहन हैज बीन राइटिंग दिस बुक ब्लैंक 2006 और मैंने यही सेंटेंस लिखा मोहन रोट दिस बुक 2006। ध्यान रखना इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्या डिफरेंस है? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहां पर सन और यहां पर क्या आ गया? महीना, मंथ ईयर, उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है तब, और यहां पर अगर ड्यूरेशन आता है तब हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। जैसे कि डे और डेट का एक बार ये देख लीजिए पहले, क्या आ गया? हैज बीन, तो यहां पर क्या हो गया भाई? सिंस, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया? मोहन रोट दिस बुक इन। क्लियर है भाई? उसके बाद में जो हमारा आता है डे एंड डेट वाला, तो डे एंड डेट से पहले ओन का यूज करेंगे। जैसे कि ही अराइव्ड हेयर मंडे। ओके, और मैं यहां पे लिखूं ही हैज बीन प्लेइंग मंडे। दोनों में देखिए फर्क क्या है, इसमें वही टेंस वाला फर्क है। यहां पे क्या आ जाएगा? ऑन मंडे, यहां पे क्या आ जाएगा? सिंस मंडे। क्लियर है भाई? दिन और दिनांक के लिए ऑन का यूज करते हैं, सन और महीनों के लिए इनका यूज करते हैं। अगर यही परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आ जाए तो सिंस का यूज करेंगे, या फिर ड्यूरेशन अगर बताए तो फॉर का यूज करेंगे। ओके बेटा, हमारी जो बात आती है वो इन वाली आती है। एक होता है इन और एक होता है इनटू। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है, उस आवरण के अंदर अगर कोई संज्ञा स्थित है, तो हम किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। अगर हमारे चारों तरफ से घिरे हुआ आवरण है, उसमें कोई संज्ञा स्थित है तो इनका यूज करेंगे। जैसे कि ही इज सिटिंग इन द रूम जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण है। इन है वो चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण है, और उसके अंदर क्या है भाई? जो है वो जो नाउन है ना वो ऑलरेडी स्थित है। और अगर गति करते हुए अंदर जाती है तो इनटू का प्रयोग करेंगे। ही केम इनटू द रूम, यहां पर गति करते हुए वह नाउन है वो अंदर आई है, तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैं कहूं कि ही इज स्विमिंग, यहां ब्लैक दे दिया, द रिवर। ओके, और फिर मैंने यहां पर दिया कि ही जम्प्ड द रिवर, यहां पे मैंने लिखा। तो ध्यान रखना यहां पर स्विमिंग कर रहा है तो वह रिवर है, और उसमें वह क्या कर रहा है भाई? स्विमिंग कर रहा है वह उसमें। तो वहां पे चारों तरफ से घिरा हुआ है, हम किसका यूज किया? हमने इनका यूज किया है। उसने जंप लगाया, मान लीजिए ये वाली रिवर है और वह यहां पर खड़ा है, तो यहां पर क्या लगाएगा? जंप लगाएगा, तो वो गति करते हुए अंदर आएगा, तो हम किसका यूज करेंगे? इनटू का यूज करेंगे। ओके डियर, क्लियर है? उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमारी बात आती है अक्रॉस की आती है, अलोंग की आती है, थ्रू की आती है। तीनों को मैं एक सेंटेंस में समझा देता हूं। अक्रॉस होता है ना वो कोई भी चीज को पार करने के लिए, अक्रॉस होता है वो कोई भी चीज को पार करने के लिए। जैसे कि ही रेन अक्रॉस द मेन बाजार, द मेन मार्केट, या मेन जो बाजार है जिसका नाम है गली का, उसके वह आर पार दौड़ा वह।
सबसे इंपॉर्टेंट है ये, फ्रेजल वर्ब में पूछ सकता है। कैसे? ही केम अक्रॉस हिज ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका अलोंग। अलोंग का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये है, ये आपकी क्या है? रोड है। इस रोड के सहारे सहारे क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, रोड के सहारे सहारे क्या है? यहाँ पे रेलवे लाइन है, तो यहाँ क्या आएगा? देयर इज ए रेलवे लाइन, देयर इज ए रेलवे लाइन अलोंग द रोड, अलोंग द रोड। रोड के सहारे सहारे क्या है भाई? क्या है? रेलवे लाइन है। देयर आर मैनी ग्रीन ट्री, देयर आर मैनी ग्रीन ट्रीज अलोंग द रोड, अलोंग द रोड। तो यहां पर ये जो अलोंग है वो किसी भी चीज के सहारे सहारे शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अलोंग का यूज करेंगे। ये दोनों सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। उसके बाद में आता है हमारा थ्रू। हमारा थ्रू जो आता है वो क्या है? किसी चीज से होकर, चारों तरफ से घिरा हुआ जो आवरण है, उस आवरण के आर पार यदि कोई नाउन उसको पार करके निकलती है। जैसे कि एक एग्जैक्ट सेंटेंस वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। कैसे? द ट्रेन passed through a tunnel, जो टनल होती है यानी कि सुरंग, एक सुरंग से होकर गुजरी। समझ आया? यहां पर चारों तरफ से घिरा हुआ कोई आवरण है और उस आवरण के मध्य से अगर कोई नाउन उसको क्रॉस करती है, उसको पार करती है। जैसे कि ए thief came into the room through the window, यहां से विंडो से होकर, विंडो क्या होती है? चारों तरफ से घिरी हुई होती है, उसके पार, उसके मध्य से, और वहां पे चोर क्या हुआ? कमरे के अंदर आया। तो हमने किसका यूज किया? थ्रू का यूज किया हमने। उसके बाद में देखिए आपका आता है ऑफ और आपका आता है फ्रॉम। क्या आता है? ऑफ, फिर आता है फ्रॉम। एक तो सबसे पहले ये है कि कोई भी चीज किसी चीज से अलग होने के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। अलग होने के लिए, ही फेल फ्रॉम द ट्री, वह ट्री से गिर गया। ही फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिर गया। यहां पे ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले कोई चीज का रिलेशन बताया जाता है, जैसे कि फादर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ। इसमें हम क्या बताते हैं? रिलेट करते हैं, रिलेशन बताते हैं। उसी में हम क्या करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जो हमारा ऑफ और फ्रॉम है उसमें डिफरेंस मेन जो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है वो क्या है? कि ये होता है कि कोई जो चीज किसी चीज से बनती है, यदि कोई नाउन किसी दूसरी नाउन से बनती है और उसमें उसका रूप दिखता है, तब तो हम ऑफ का यूज करेंगे। तब तो हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। और उसमें उसका रूप दिखता नहीं है, तब हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखे कि दिस वॉल इज मैड, यहां पर बनने के लिए मैक जो होती है ना वो वर्ब यूज करेंगे, और वो किस में आएगी? पास्ट में आएगी, पैसिव में है इसलिए। तो इसमें क्या बना भाई? यहाँ पे ब्रिक्स जो है, यानी कि जो वॉल है, दीवार है, वो ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बनी हुई है, और उसको हम हटा के अगर देखते हैं तो ईट एज इट इज हमें दिखती है। तो जो चीज हमें दिखती है उसके लिए तो हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। और जो नहीं दिखता है, जैसे मैं यहां पर कहूं, इसमें देखिए उसमें टेबल में वुड दिखती है तो इसमें भी ऑफ आ जाएगा। रिंग में गोल्ड दिखता है तो इसमें भी ऑफ आ जाएगा। वाटर में पेबल दिखते हैं तो इसमें भी ऑफ आ जाएगा। अगला हम जैसे लिखते हैं यहाँ पे कर्ड जो है, दही जो है ना, किससे बना है भाई? दूध से बना है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्रॉम मिल्क, दूध से बना है तो किस में आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। उसके बाद में जैसे कि एक सेंटेंस और लिखते हैं कि द चपाती इज मेड फ्रॉम फ्लोर, यानी कि आटे से बनी है। रोटी आटे से बनी है तो आटा उसमें दिखता थोड़ा ना, रोटी बनने के बाद में आटा नहीं दिखेगा उसमें, तो हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। दीज आर द सेंटेंसेस व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हमारी बात आती है बिटवीन की।
उसके बाद में हमारी क्या आती है बिटवीन की और अमंग की बात आती है। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अमंग जो होती है वो किसी भी दो या दो से अधिक जो नाउन होती हैं, दो से अधिक जो नाउन होती है ना उसके बीच में कुछ शो करने के लिए अमंग का यूज करते हैं। और बिटवीन का किसके लिए यूज करेंगे, दो के लिए हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। उसके बाद में देखिए हमारा, देखिए मैंने सेंटेंस लिखे हैं ही डिवाइडेड द प्राइजेस अमंग स्टूडेंट्स। क्या जाएगा इसमें, अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद में हमारी क्या आती है डिवाइडेड दीज बुक्स, रोहित एंड मोहित के बीच में बांटा। तो दो के लिए हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। इसके अंदर जो मेन जो चीज आपसे पूछी जाती है वो ये है कि समय की प्रथम बिंदु बताता है। समय की प्रथम बिंदु कैसे, जैसे मैं अभी सेंटेंस लिखता हूं, देखो देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, कि दो जो प्रथम बिंदु होती है समय की उसके लिए किसका यूज करेंगे भाई, यहां पर तो करेंगे फ्रॉम का यूज और यहां पे करेंगे बिटवीन का यूज। कैसे करेंगे, अगर यहां पे एंड से पेयर बनता है तो समय की प्रथम बिंदु बताने के लिए बिटवीन का यूज करेंगे, बिटवीन मंडे एंड सैटरडे। और यहां पर समय की प्रथम बिंदु अगर टू से यूज करे, अगर टू से आपसे करवाए तो यहां पे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। इसमें क्या करेंगे हम, टू से अगर हो पेयर बने तब तो फ्रॉम का यूज कर देंगे, टू से अगर पेयर बने तो फ्रॉम का यूज कर देंगे, एंड से अगर पेयर बने तो किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। और अगर फ्रॉम है तो यहाँ पे कई बार जैसे कि यहाँ पे भी आपको क्या पूछ सकता है, ब्लैंक देखिए प्रीपोजिशन पूछ सकता है, इसलिए इसका टू का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि तो फ्रॉम है, प्रथम बिंदु फ्रॉम बताता है, लास्ट बिंदु ये टू बताता है, इसलिए फ्राइडे और मंडे, अंतिम बिंदु फ्राइडे हो गया, प्रथम बिंदु क्या हो गया, ये हो गया। इसमें ध्यान रखना। चलो हाँ देख रहा, अब हमारी कुछ फिक्स होती है जो ऑफ के साथ में यूज होती है, जैसे कि मैंने कहा गेट रीड ऑफ। अगर गेट रीड वाली जो वर्ब आती है कि फ्रेजल वर्ब है, गेट रीड ऑफ का मतलब क्या पाना, छुटकारा पाना। उसके बाद में अफ्रेड के साथ में भी क्या आएगा भाई, ऑफ आएगा। अफ्रेड ऑफ का मतलब किससे डर रहे हो। उसके बाद में फोन्ड ऑफ, फोन्ड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट है, फोन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना। आई एम फोन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनने का शौकीन हूं। उसके बाद में असेम्ड ऑफ, बिवेयर ऑफ। आजकल बड़े बड़े लोग होते हैं वो कुत्ते रखते हैं और अपने अपने घरों के सामने जो एक स्टेटमेंट होता है, पहले तो क्या लिखते थे, वेलकम ये लिखते थे, आजकल क्या लिखते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। तो इसमें बिवेयर के साथ में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाय द एंड ऑफ। उसके बाद में फुल ऑफ, मोस्ट ऑफ, रिमाइंड ऑफ, श्योर ऑफ। उसके बाद में हमारी जो एट है वो आती है एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप के ऊपर लिखने के लिए एट का यूज करेंगे। एट द स्टेशन, एट द स्टेशन, एट द बस स्टैंड, एट नून, एट नाइट। कई बार लिखा होता है ना यूज डिपर एट नाइट। ओके, इसमें आता है कोई भी चीज होती है, किसी भी चीज में निपुणता बताने के लिए गुड के साथ में एट का यूज करते हैं। ये आपकी एग्जाम में पूछी हुई है। जैसे कि मैं ये कहूं कि ही इज गुड एट मैथ्स, वह मैथ्स में निपुण है, वह मैथ्स में अच्छा है, तो गुड के साथ में एट का यूज हो गया। उसके बाद में लाफ एट, उसके बाद में लुक एट, किसी दिशा की तरफ, किसी डायरेक्शन की तरफ देखने के लिए एट का यूज करते हैं। किसी के ऊपर हंसने के लिए एट, डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों के ऊपर मत हंसो। एम के साथ भी एट का यूज होगा। इस वजह से मैंने काफी अच्छी सी चीजें आपको प्रीपोजिशन पढ़ाई हैं। ऑलमोस्ट ये चीजें जो हैं आपको एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ये परफॉर्म करेंगी, बहुत ही बेहतरीन अच्छी साबित होंगी। ऑल द बेस्ट।